भरत को पता चल गया कि जरूर मेरे अयोध्या में कुछ हुआ, नहीं तो शीघ्रगामी दूत कभी हमारे लिए ननिहाल में नहीं आए। जैसे तैसे भरतलाल शत्रुघ्न लाल तैयार हुए, अवध पहुंच रहे हैं। अयोध्या में जैसे प्रवेश किया भरत जी ने, चारों तरफ अयोध्या सुनी। जहां तहां लोग मुंह लटकाए खड़े हैं। भरत की हिम्मत नहीं हो पा रही कि किसी से पूछ ले, भैया क्या हो गया? मेरी हंसती खेलती अयोध्या आज इतनी उदास। भरत जी सोच रहे हैं शायद कोई बहुत बड़ा अनिष्ट है, मैं सह न पाऊं, इसीलिए भरत जी ने किसी से प्रश्न नहीं किया। सर झुकाए दौड़ते दौड़ते सीधे कैकेयी के महल में आए। मां को प्रणाम किया। मां ने छाती से लगाया, बेटा आ गया? हाँ मां, मैं आ गया। मां, पिताजी कैसे? मां ने आज कहा, बेटा क्या बताएं, आज मैंने सारी विधि व्यवस्था बात सारी बना दी थी। मंथरा ने भी बहुत सहयोग किया हमारा, लेकिन भगवान दैव संयोग ने कुछ काम बिगाड़ दिया। बेटा अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही आज ये बात कही भरत से कैकेयी ने कि पिता इस दुनिया में नहीं रहे, भरत जी सिर पकड़ के कैकेयी महल में बैठ गए। फूट फूट करके रोने लगे। थोड़ी देर में हिम्मत को संभाला है। मां, भैया राम कहां है? मां, भाभी जानकी कहां है? ये सब भी तो नहीं दिख रहे। कैकेयी ने कहा, क्या बात बताएं आपसे बेटा? महाराज से मैंने 2 वरदान मांग लिए थे तेरे लिए। एक तुझे राम की जगह पर राज्याभिषेक, और दूसरा तेरे भैया के लिए वनवास। तेरे भैया पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वन चले गए। और जैसे भरत जी ने सुना कि भगवान मेरे भैया वन चले गए, पिताजी का मरना भरत जी भूल गए। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जानी जिया, थकित रहे धरी मां। भरत स्तब्ध हो गए। मेरी मां पेड़ काट तय पालव सींचा, वृक्ष को काट करके तुमने आज पत्ते को पानी देने का काम किया। तेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई। अब तो मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें आकर के प्रणाम क्यों कर लिया। कैकेयी लाख लाख समझाती है। भरत जी आज कैकेयी को इतना अपशब्द बोलते हैं। मां तू कुल की कलंकिनी निकल गई। मां नहीं, तू दुष्टा है, चांडाल है तू। तुमने राम को वन नहीं भेजा, तुमने जीते जी अपने भरत के जीवन को नष्ट कर दिया। भरतलाल आज कैकेयी सदन में रो रहे हैं। कैकेयी हाथ पर हाथ धरे देख रही। एक झटके में भरत जी ने अपने मन से कैकेयी का स्मरण भुला दिया। आज तुमने ऐसा कुकृत्य किया है, आज से न मैं तुम्हारा बेटा, न आज से तुम मेरी मां। आज से कैकेयी इस भरत के लिए मर चुकी है। रोते हुए आंसुओं के साथ भरत जी दौड़ करके मां कौशल्या के दरबार में आंगन में पहुंचे। कौशल्या के महल में जैसे ही पहुंच रहे हैं भरत जी, मां कौशल्या बेसुध पड़ी थी।
भरत को आता देखा, मां ने सोचा रे राम कैसे आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया भरत दोनों का स्वरूप, दोनों का रंग, दोनों की चाल, दोनों के वस्त्र एक जैसे। बहुत बार लोग भ्रमित हो गए कि राम है कि भरत है। मां ने सोचा राम आ गया क्या। कौशल्या ने होश संभाला, देखा दौड़ता हुआ राम आ रहा है। मां ने झट से छाती से लगाना चाहा था कि भरतलाल चरणों में गिर पड़े। मां पापी भरत आपको प्रणाम करता है। जैसे भरत ने अपना नाम लिया, कौशल्या मां फिर बेहोश हो गई। मां के चरणों को पकड़ करके भरत जी रोने लगे। जैसे तैसे जब मां थोड़ी सी होश अवस्था में आई, मां जितना कुछ हुआ अगर तुम्हें लगता है इसके पीछे भरत का हाथ है, तो मां गुरुपत्नी गमन का जितना दोष होता है उतना दोष मुझे लग जाए। मां मैं शपथ खा करके कहता हूं ये दुष्कृत्य में मेरा कोई मन नहीं है। मां सच कहता हूं, कैकेयी की बातों में मेरा कोई राय नहीं। कैकेयी ने जो काम किया है अवध के लिए अक्षम्य है। मां मेरे लिए तो राम से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। आज मां कौशल्या से भरत जी का बहुत सुंदर प्रसंग चला। भरत जी रोते जा रहे हैं, मां को विश्वास दिलाते जा रहे हैं। कौशल्या ने अंक में भर लिया, भरत ये बात मैं जानती हूं कि चंद्रमा हो सकता हो कभी शीतलता की जगह आग की वर्षा कर दे। ये बात भी मैं मानने को तैयार हूं कि कभी कभी अमृत विष बन जाए। लेकिन भरत, जो व्यक्ति तुझ पर संदेह करे दुनिया में उससे गलत व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मां कौशल्या ने आज अपने अंक में भर के भरत को समझाया। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई। भरत जी को जैसे तैसे महाराज की अंत्येष्टि संस्कार के लिए तैयार किया गया। वशिष्ठ जी और भरत का बहुत सुंदर संवाद यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा। महाराज की अंत्येष्टि के बाद भरत जी आज कहते हैं वशिष्ठ जी से, प्रभु पिता की जिम्मेदारी से अब मैं उऋण हो चला हूं। आप गुरु हैं, आप इस राज्य का कार्यभार देखिए। जो सिंहासन मेरे भैया के दुखों का कारण है, उस सिंहासन को ये भरत अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। आप सब मुझे सिंहासन पे बैठाने का स्वप्न छोड़ दीजिए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है और हुआ है, मैं ये बात मानता हूं कि इसका मूल कारण अगर कोई है तो वो केवल यह भरत है। अगर मैं कैकेयी के कोख से जन्म न लिया होता, गुरुदेव आज राम को वन का मुंह न देखना पड़ता। वशिष्ठ जी ने आज बहुत भांति से समझाया। सुनहु भरत भावी प्रबल